वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ के कांकेर घाटी के नेशनल पार्क में आज से शुरू होगा पक्षी सर्वेक्षण। 11 राज्यों के 56 विशेषज्ञ होंगे शामिल। साथ ही दोस्तों, अवर्णीय एवं बेजोड़ प्राकृतिक अनुभव का स्थल कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार पक्षी सर्वेक्षण किया जाएगा। 25 से 27 नवंबर तक होने वाले इस सर्वेक्षण में 11 राज्यों जिनमें से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, राजस्थान आदि के 56 पक्षी विशेषज्ञ शामिल होंगे। पक्षी सर्वेक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान में 18 कैंप बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ शासन, बर्ड अकाउंट इंडिया एवं वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से सर्वेक्षण कार्य को प्रस्तावित किया गया है। बस्तर की इस खास तरह के कोसे की उड़ीसा में बढ़ रही है डिमांड, हजारों लोगों को दे रहा है रोजगार। एशिया महाद्वीप में सिर्फ बस्तर के साल वनों में प्राकृतिक रूप से जन्म लेने वाला रैली कोसा की डिमांड चांपा, कोरबा और उड़ीसा के अलावा अन्य राज्यों पर है। रैली कोसा 1.5 किलोमीटर लंबा धागा देता है। इस खासियत के चलते पूरी दुनिया में इसकी मांग है। बस्तर जिले में इसका संग्रहण 8100 ग्रामीण करते हैं। बीते साल इन संग्रहों ने 2 करोड़ 43 लाख रुपए नग रैली कोसा एकत्र कर प्रति यहाँ पर संग्राहक औसत यहाँ पर 15,000 रुपये अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया था। 6 से 8 फीट के टमाटर के पौधों से साल भर में लाखों कमा रहे हैं किसान। छत्तीसगढ़ में इजराइल पद्धति से खेती। सरगुजा जिले में किसान यहां पर नई तकनीकी में सब्जियों की खेती कर रहे हैं। पद्धति भी ऐसी जिसे आय तो दुगनी हो ही रही है, कम रकबे में फसल का उत्पादन भी बढ़ा है। ऐसी यहां पर तकनीकी का उपयोग सरगुजा के किसान अब यहां पर टमाटर की फसल पर कर रहे हैं। अमूमन टमाटर के पौधे की ऊंचाई यहाँ पर 3 से 4 फीट के बीच होती है, लेकिन यहाँ पर नए वैज्ञानिक तरीके से यहाँ के किसान 6 से 8 फीट के टमाटर के पौधे तैयार कर रहे हैं। इसमें काफी मात्रा में फल भी लदे हैं। यहाँ पर एक पौधे से करीब 22 से 27 बार तोड़ी जा रही है। बिजली सिस्टम सुधार ने 9,000 करोड़ का फंड। केंद्र की शर्त, विभाग बिल भर दे तभी मिलेगा। सरकारी विभागों ने बिल नहीं भरा तो केंद्र रोकेगा फंड। छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी CSPDCL के यहाँ पर 1223 करोड़ रुपए की बिजली बिल के प्रदेश के अलग अलग सरकारी विभागों तथा 47 नगरीय निकायों पर अटके हुए हैं। इनमें पंचायतों और निकायों से ही 1000 करोड़ से अधिक रकम लेनी है। यह रकम पिछले 3 साल की है और पेमेंट नहीं हो रहा है। अब यह मामला गंभीर हो गया क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि जब तक यह पूरी रकम नहीं वसूली जाती तब तक दिल्ली से यहाँ के करीब 53 लाख कनेक्शन धारियों को सुविधा देने वाली योजनाओं के लिए निर्धारित 9,000 करोड़ रुपए नहीं दिए जाएंगे। यह फंड नहीं मिला तो प्रदेश में लो वोल्टेज तथा अघोषित कटौती और 25 लाख घरों में प्रीपेड मीटर, बिजली तारों के जाल को अंडरग्राउंड करने जैसे काम को रोकने पड़ेंगे। पड़ताल में सामने आया कि केंद्र की शर्त पर राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बकाया बिल रुपये 700 यहाँ पर करोड़ का भुगतान कर दिया है, मगर अभी यहाँ पर 1323 करोड़ रुपए बकाया है। यह राशि केंद्र सरकार 3 किस्त में अदा करेगी। महंगे खाने के तेल से मिलेगी राहत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दामों में आई भारी गिरावट। महंगे खाने के तेल के दामों से आम लोगों को राहत मिल सकती है। देश में जल्द ही खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आ सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में खाने के तेल के दाम कम हुए हैं, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि देश में खाने के तेल के दामों में कमी आ सकती है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा के मुताबिक विदेशी बाजारों में तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, जिसका फायदा घरेलू मार्केट में देखने को मिल सकता है। उम्मीद की जा रही कि आने वाले समय में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला। बाढ़ सूखा से फसल नुकसान हुआ तो 8,500 से 22,500 रुपये हेक्टेयर तक मुआवजा। मुख्यमंत्री का स्वेच्छा दान भी 110 करोड़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्राकृतिक आपदा से जुड़े मामलों पर बड़ा फैसला हुआ। सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए मुआवजा बढ़ा दिया है। अब बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और पाला आदि के फसलों को नुकसान हुआ तो जमीन की प्रकृति के मुताबिक 8,500 से लेकर 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक मुआवजा दिया जाएगा। कैबिनेट में फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि एवं पंचायत और साथ ही संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत यहाँ सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाती थी। यह सहायता राशि लंबे समय से एक जैसी बनी हुई थी। इसकी वजह से पीड़ितों को नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही थी। ऐसे में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन कर सहायता राशि को बढ़ाया गया है। इसमें जनहानि का मुआवजा तो पहले की तरह 4 लाख रुपये ही है, लेकिन फसल, मकान, जमीन और साथ ही मौसी आदि के नुकसान का मुआवजा बढ़ा
बढ़ाया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के स्वेच्छा अनुदान की सीमा को बढ़ाया गया। यह पहले 70 करोड़ रुपये था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 110 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के नाम दर्ज हुई एक और उपाधि मोरमयारू गुरुजी कार्यक्रम को मिला स्कोच अवार्ड। छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर से राष्ट्रीय स्तर पर उपाधि हासिल की है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित मोरमयारू गुरुजी कार्यक्रम का चयन साथ ही स्कोच अवार्ड सिल्वर के लिए किया गया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यह अवार्ड नई दिल्ली में प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और साथ ही महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेंडिया ने पुरस्कार के लिए साथ ही आयोग को बधाई दी गई। उल्लेखनीय कि स्कोच संस्था द्वारा नामांकन से लेकर अंतिम चरण तक लगभग यहां पर 7 स्तरों पर चरणबद्ध तरीके से मूल्यांकन के बाद यह सम्मान दिया जाता है। मोरमयारू गुरुजी कार्यक्रम के माध्यम से आयोग ने प्रदेश के लगभग 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। छत्तीसगढ़ में आरक्षण का नया कोटा, आदिवासी समाज को 32, एससी को 13 और साथ ही ओबीसी को 27% और इसी के साथ ईसीडब्ल्यूएस को 4% रिजर्वेशन विधेयकों को मंजूरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आरक्षण का नया कोटा तय हुआ है। सरकार आदिवासी वर्ग एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 32% आरक्षण देगी। अनुसूचित जाति एससी को 13% और सबसे बड़े जनजाति समूह अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने 2 विधेयकों को बदलाव के लिए प्रारूप को मंजूरी दे दी है। एक तरफा प्रेम में युवक टावर पर चढ़ा, युवती को सामने बुलाने की जीत, कहा जब तक प्यार स्वीकार नहीं करेगी नहीं उतरूंगा, दे दूंगा जान। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में एक युवक जो अपनी प्रेमिका को मनाने के लिए टावर पर चढ़ गया। युवक उस युवती से एक तरफा प्रेम करता था, उसे जो है अपने प्यार का भरोसा दिलाने के लिए टावर के अंतिम छोर तक पहुंच गया। उसने पूरी दुनिया के सामने अपने प्रेम का इजहार किया। जानकारी के मुताबिक आकाश कुमार जो है शायद तोड़े 20 साल के है, अपने जो है मामा के घर पामगढ़ के वार्ड क्रमांक 3 में रहता है। वे अपने इलाके के जो है किसी युवती से एक तरफा प्रेम करता था। ऐसे में युवती ने उसका प्रेम जो है निवेदन ठुकरा दिया, जिसके बाद उसने मनाने के लिए वे पामगढ़ बस स्टैंड के पीछे 70 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। 13 लाख का 65 किलो गांजा जब्त, उड़ीसा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था माल, आरोपी गिरफ्तार। महासमुंद जिले के कोमाखान पुलिस ने बीते दिन 13 लाख रुपए का 65 किलो गांजा जब्त किया है। गांजा उड़ीसा से नागपुर महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसी के साथ यहां पर चेक पोस्ट पर पुलिस बल की तैनाती देखकर गाड़ी छोड़कर भाग रहा था। साथ ही मामला कोमाखान थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ से नाबालिग को भागाया और किया रेप, सोशल मीडिया से हुई थी दोस्ती, राजस्थान से गिरफ्तार कर लाया गया युवक। राजस्थान के एक युवक ने छत्तीसगढ़ की नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया, फिर उसे आंध्र प्रदेश के एक शहर में जाकर उसका रेप कर दिया, फिर नाबालिग को वहीं छोड़कर भाग निकला। मामले की शिकायत के बाद आरोपी युवक को जगदलपुर पुलिस ने जो है राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया, जिसे यहाँ पर बीते दिन न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया। मामला जगदलपुर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। बिलासपुर पिंडरा से बड़ी खबर, बीच 115 साल पुराने भवन नावाटक सुरंग की मियाद खत्म, साथ ही पुरानी ईंटें घुलने लगी, दीवारों से उखड़ा प्लास्टर, अब 10 की स्पीड से गुजर रही है ट्रेनें। साथ ही दोस्तों रायपुर से कटनी यानी कि उत्तर भारत जाने वाली ट्रेनों के सबसे पुराने रूट पर बिलासपुर से पिंडरा के बीच ऊंची पहाड़ियां और साथ ही बेहद घना जंगल है। इसमें जो है रेलवे ट्रैक पर भवनात्मक स्टेशन से करीब 5 किलोमीटर दूर डाउन लाइन पर 115 साल पुराने बनाई गई बेहद महत्वपूर्ण और साथ ही प्रदेश के सबसे ऊंची पर बनी 331 मीटर लंबी सुरंग पर अब जो है दरारें होने लगी है। इससे जो है ईंटें से बनी सुरंग की दीवारें में पूरी तरह से जो है प्लास्टर उखड़ने लगे, जिसके चलते 10 की स्पीड से वहां से ट्रेन को गुजारा जा रहा है। हाथ फेल के खेल में सिस्टम फेल, मंडी उपाध्यक्ष ने खोली पोल, आदिवासी को बांटने फिर डंप हुआ खराब चना, 538 क्विंटल चना रिजेक्ट किया गया। साथ ही छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आदिवासियों को बांटने वाले चना में फेल फास का खेल अब भी नहीं थम रहा है। एक के बाद एक कारनामे सामने आ रहे हैं। खराब चने को आदिवासियों को बांटने की जो है फुल प्लानिंग की गई थी। इसके पहले इसे जो है पास कर किया गया था, लेकिन जो है 60 गांठ कर जो है वेयर हाउस में स्टोर किया गया था। इसी बीच साथ ही मंडी उपाध्यक्ष ने जब निरीक्षण की तो झोलमोल करने की जो है यहाँ पर पोल खुल गई। मंडी उपाध्यक्ष ने 1080 यहाँ पर बैग में रखे, साथ ही 538 क्विंटल चने को जो है फेल बता दिया गया है। साथ ही जो है आदिवासियों की जो है शरीर और साथ ही स्वास्थ्य के साथ जो है पूरी तरह से खिलवाड़ जो है किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ की हीरा खदान पर तस्करों का कब्जा, अवैध खनन पर 10-10 फीट तक कर दिए गए सैकड़ों गड्ढे, माइंस में वर्ल्ड क्लास हीरे मौजूद। दोस्तों बता दें कि देश के सबसे बड़े हीरा खदानों में से एक साथ ही पायली खंड में तस्कर यहां पर बेखौफ होकर हीरे की अवैध खुदाई कर रहे हैं। जो खदान शुरू करने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट पर याचिका दायर की थी। 32 साल पहले पायली खंड पर हीरा खोदने की पुष्टि हुई थी। साल 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनते ही खदान की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ को सौंप दिया गया। यहां पर सीआरपीएफ जवानों का पहरा था, लेकिन 2009 में इससे घने जंगल इलाकों को नक्सलियों ने अपना ठिकाना बना लिया। इसके बाद शासन ने सुरक्षा के लिहाजा से तैनात बल को यहां से हटा लिया गया। सुरक्षा जवानों के हटते ही नक्सलियों ने यहां पर अपनी पैठ मजबूत कर ली। 2016 तक नक्सलियों के साय में यहां के बड़े पैमाने पर हीरे की अवैध तस्करी की जा रही है। हैरानी की बात यह है कि वर्ल्ड क्लास बेशकीमती हीरे का ये गढ़ सरकारी अपेक्षा का बुरी तरह से शिकार है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, छत्तीसगढ़ की इस योजना के तहत घर में पहुंच रहा है न्याय। महिला दिवस जैसे ही दिनों में महिलाओं के अधिकारों पर खूब चर्चा की जाती है, लेकिन हैरानी की बात है महिलाओं के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए भी एक यहाँ पर दिन अलग से मनाया जाता है। दुख की बात होने के साथ ही यह एक बहुत बड़ी जरूरत भी बनी हुई है। इतना ही नहीं है, दुनिया में कई देशों में जहाँ पुरुष के बराबर महिलाओं को बहुत से यहाँ पर अधिकार मिले हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पर संगीत बनी हुई है, जिसे हर साल 25 नवंबर के दिन इसे मनाने के लिए तय किया हुआ है। इंटरनेशनल मार्केटिंग फ्रांस में बन रहा है। बस्तर के महुए से प्रीमियम शराब कीमत जानकर हो जाएंगे हैरान। साथ ही बस्तर में महुए की शराब यहाँ की संस्कृति का एक हिस्सा है। खुशी का माहौल या फिर यहाँ पर शोक का। बस्तर के आदिवासियों के हर कार्यक्रम में महुए की शराब अनिवार्य रूप से परोसी जाती है। अब साथ ही इसी महुए को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल चुकी है। फ्रांस के एक वाइन कंपनी ने करीब 1 साल पहले यहाँ के महुए पर काम करना शुरू किया था। अब यहाँ महा नाम के ब्रांड के साथ बस्तर के महुए के फूल से बनी शराब लॉन्च कर दी गई है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब यहां पर बस्तर के महुओं की इंटरनेशनल मार्केटिंग हो रही है। कंपनी ने बाकायदा इस ब्रांड के यहां पर एक वेबसाइट भी बना दी है, जिसके जरिए पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति इस शराब को ऑर्डर कर सकता है। डीजे बजाने वालों पर पुलिस का एक्शन, 4 डीजे किया जब्त, उर्सा कम्युनिटी को भी चेताया। राजधानी पुलिस ने बीती देर रात तक डीजे बजाने वालों पर नियम का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की है। वैसे तो हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार रात 10 बजे के बाद डीजे बजाना पूरी तरह से बंद है, लेकिन इस नियम को तार करते हुए 4 डीजे संचालकों ने तेज आवाज में डीजे बजाई, जिसके बाद पुलिस ने तेज आवाज में डीजे के बजाने पर गोल बाजार और सिविल लाइन इलाके के 4 डीजे संचालकों पर कार्रवाई की और उनके वाहन को भी जब्त कर ली गई है। बता दी कि राजधानी में डीजे संबंध पर आमजनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी। कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा दुर्घटनाओं से पीड़ित परिवार को दी 32 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। जब किसी आपदा में या दुर्घटना में किसी की जान चली जाती है तो परिवार की माली हालत और भी खराब हो जाती है। इन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। वहीं यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर जिले में कलेक्टर चंदन कुमार द्वारा प्राकृतिक आपदा दुर्घटनाओं से पीड़ित यहाँ पर 8 परिवारों को 32 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। कोरबा में मिला दुर्लभ प्रजाति का सांप कीलबैक, सुरक्षित छोड़ा गया जंगल में। नगर पंचायत छुरी के पर्यटन स्थल पर छोरा के ग्राम सिरकी के पास विलुप्त प्रजाति का सांप मिला है। कैलाश नाम के व्यक्ति के घर के पास हरा रंग का सांप मिलने की जानकारी मिलते ही यहाँ पर सर्प मित्र मौके पर पहुंच गए। वहीं यहाँ पर सांप की पहचान ग्रीन कीलबैक नाम प्रजाति के रूप में की गई है। दुर्लभ प्रजाति का सांप देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। सांप का रंग हरा व पीला और साथ ही काफी चिकना था। छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा की राज्य संयुक्त सचिव निधि सिंह ने बताया कि यह दुर्लभ कीलबैक स्नैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है, जिसका रंग हरा पीला होता है या विषैली नहीं होता, लेकिन दुर्लभ होने के कारण इसे बचाना ज्यादा जरूरी है। सांप वन विभाग की 4थी अनुसूची में अंकित है। शहर में तारों का मकर जाल हटाने में 6 महीने और लगेंगे। स्मार्ट सिटी ने जारी किया नया टेंडर। रायपुर शहर की प्रमुख सड़कों के ऊपर बिछे बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने की योजना सालों पुरानी है। नगर निगम कभी इस पर काम नहीं कर पाया। रायपुर स्मार्ट सिटी मिशन योजना की शुरुआत के साथ यह आस जगी है कि शहर को तारों के मकर जाल से मुक्ति मिलेगी। बेमेतरा के कुम्हारी धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी, कलेक्टर ने कर्मचारियों को किया सस्पेंड। साथ ही दोस्तों बेमेतरा से आपको बड़ी खबर बता दी कि बेमेतरा जिले के धान खरीदी केंद्र में अनियमितता नहीं बरतने के निर्देश में कलेक्टर ने निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कई धान खरीदी केंद्रों पर गड़बड़ी की शिकायत मिल रही थी। इसी कड़ी में कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने कुम्हारी धान खरीदी केंद्र में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान काम में खामी मिलने पर संबंधित कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव रूप से निलंबित कर दिया गया है।
बौखलाए पालतू कुत्ते से मासूम को बचाया लेकिन खुद हो गए बुरी तरह से घायल, मालिक पर केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक मामला सामने आया है। बिलासपुर में एक पालतू कुत्ते ने एक बच्चे को काटने के लिए दौड़ाया। कुत्ते को आक्रोशित होकर बच्चे की तरफ दौड़, तब देख यहां पर कॉलोनी में बीमा कर्मी ने बच्चे को बचा लिया, लेकिन इसी बीच डॉग ने उन पर हमला कर दिया जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए हैं। पुलिस ने कुत्ते के मालिक पर केस दर्ज कर लिया है। मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र का है। अब दिल की बीमारी दूर करेगी छत्तीसगढ़ की कुसुम भाजी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कुसुम भाजी की नई किस्म तैयार की है। वैज्ञानिकोों का दावा है कि कुसुम भाजी के बीज से तैयार होने वाले तेल में ऐसे तत्व मिले हैं जो दिल की बीमारियों के खतरों को कम करते हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस नई किस्म में 35% तेल, जबकि कुसुम व बर्रे भाजी की बाकी किस्मों में 30% तेल की मात्रा पाई जाती है। अब तो जो किस्में हैं वह साथ ही 145 दिन में तैयार होती थी, लेकिन नई किस्में 135 दिन यानी कि 10 दिन पहले पककर तैयार हो जाएगी। धान खरीदी केंद्र कोरबी में अनियमितता के चलते 2 कर्मचारी निलंबित, 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। जांजगीर चांपा जिले के धान खरीदी केंद्र कोरबी में धान खरीदी में अनियमितता का मामला पकड़ में आने के बाद 2 कर्मचारियों को निलंबित के साथ ही थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया। कलेक्टर जांजगीर चांपा से प्राप्त जानकारी के अनुसार सेवा सहकारी समिति कोरबी में फर्जी पंजीयन की शिकायत की जाँच सही पाए जाने पर ग्रामीण एवं कृषि विस्तार अधिकारी एसके जोगी और धान खरीदी केंद्र के प्रभारी सह ऑपरेटर विकास सिंह को निलंबित कर एफआईआर दर्ज कराया गया है। इस कार्य में संलिप्त पूजा अग्रवाल एवं साथी जितेंद्र अग्रवाल के विरुद्ध भी प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराया है। दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें। आप सभी को आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।